चलिए दोस्तों, आ जाइए स्टार्ट करा जाए आज की क्लास को। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था 2 क्वेश्चन। एक मैंने आपसे कहा था कि आप एक 9वां क्वेश्चन करके लाना और एक 10वां क्वेश्चन करके लाना, ठीक है, जो कि आपने नहीं करा क्योंकि होमवर्क की तो आदत है ही नहीं। तो होमवर्क होमवर्क कौन करता है? होमवर्क कौन करता है भाई? होमवर्क कोई करने के लिए चीज। चलिए मैं आपको कराता हूँ। 9वां क्वेश्चन पे हम थे, तो 9वां क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वे कैन 15 थिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। एक ग्रुप 4% का, एक 5% का, एक 6% का है रिस्पेक्टिवली। 15 थिंग का मान लो 15 कंचे है। कंचे कंचे देख खेले आपने? यार मैंने अपने बचपन में बहुत कंचे खेले हैं। एक उसमें एक गेम था नक्का पट, पता नहीं ऐसी गेम था, नाम याद नहीं मुझे, नाम मुझे एकदम याद नहीं, पर नक्का पट ऐसे कुछ था यार। जिन बच्चों ने कंचे खेले हो तुमको पता होगा, कुछ ऐसी था। है ऐसी था क्या नक्का पट करके कुछ? तो मान लो 15 कंचे हैं जो 4 ग्रुप में आपको बांटने हैं, 3 ग्रुप में बांटने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। तो टोटल थिंग को मैंने मान लिया कंचे 15। जो आपका पहला ग्रुप है ना, फर्स्ट ग्रुप, उसमें 4 जने हैं। सेकंड ग्रुप में 5 और थर्ड ग्रुप में है 3 और 6। 6 4 10 और 5 15 जने हो गए ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। 15 कंचे 3 ग्रुप में आपको बांटने हैं। एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, दूसरे में 5 और तीसरे में 6 बच्चे हैं। पहले वाले ग्रुप की तरफ आ जाते हैं। मेरे 15 कंचे और 4 जनों में बांटने हैं। तो 15 कंचे 4 जनों में बांटने का तरीका क्या होगा? 15C4। क्या तरीका होगा जी? टोटल नंबर ऑफ वे निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ वे। सिंपल है ना यार। 15 कंचे है, मैं पहले 4 ग्रुप में बांटूंगा, पहले वाले ग्रुप में बांट रहा हूं मैं। तो 15 कंचे लेके चला, 4 जने को दूंगा तो 15 में से 4 ही कंचे, 4 हर एक बच्चे को एक कंचा मिलेगा, है ना। 4 6 10 और 5 15 जने हैं ना। 15 कंचे 15 जनों को देने हैं। पर किस तरीके से दोगे? पहले ग्रुप में आए 15 में से 4 तरीके, 4 कंचे देने, 4 जनों को देने के लिए कितने तरीके हैं? 15 थिंग 4 जने को देने के क्या तरीका हो गया? 15C3 हो गया। इसके बाद अब रिमेनिंग कितने कंचे बच गए? 15 में से 4 इधर दे दिए, रिमेनिंग बचे 11। 11 में से अगले ग्रुप में दोगे 5। अब रिमेनिंग कितने बच गए? 6। 6 में से अगले ग्रुप में दोगे 6। खत्म। बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो टोटल नंबर ऑफ वे क्या है? 15C4, 11C5 और 6C4। पहले 15 में से 4 कंचे दे दूंगा पहले ग्रुप को, फिर 11 बचेंगे, 11 में से 5 दे दूंगा दूसरे ग्रुप को, फिर 6 बचेंगे, 6 में से दूंगा तीसरे ग्रुप को। आ गया क्या होगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल। इधर 11 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल और 11 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? 6 4 10, 6 5 11, 6 फैक्टोरियल। इधर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल, 6 में से जाएंगे 0 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो भाई। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट गया, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, बच के कितना गया? ऊपर बच गया सिर्फ 15 फैक्टोरियल और नीचे बच गया सर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। 15 14 13 12 10 9 8 7 6 पर रोक दो क्योंकि नीचे 6 है। अब 11 4 खोलो, 4 3 2 1 को छोड़ दो, क्यों? 1 से मल्टीप्लाई करने में फर्क नहीं पड़ेगा। 5 खोलो, 5 4 3 2 और 6 को ऐसे रहने दो। ये यहां से यहां कट गया। अब एक एक करके कटिंग करो इसकी। कैसे करेंगे भाई? 5 पंजा 5,
5 3 जा 15, ये काट दो। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये काट दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये काट दो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये काट दो। बच कितना गया? 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7, आ गया आंसर। 14 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया 57,330। देख लो कहीं गलती तो नहीं हो गई। 4 3 2 5 4 3 2, 6 से 6 कट गया, 4 तिया 12 कट गया, 5 तिया 15 ये कट गया, 4 दूनी 8 ये कट गया है, 2 5 10 ये कट गया, तो 9 7 5 13 14, 14 13 5 7 9, ठीक तो है। 57,330 आ रहा जी आपका आंसर। सही है। गलत। देखो 13 के बाद 12 11 मिस कर दिया यहाँ पर। ना 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 ना, यहाँ पर 11 मिस हो गया ना, 12 के बाद 10 लिख दिया मैंने। वही देख रहा था गलती कहाँ हुई है। 11 भी तो छोड़ दिया, इसके ऊपर 11 भी तो आएगा। देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई बाय 11, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 11 भी होगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से। सही है उसका आंसर 6,30,630। प्रशांत का आंसर ठीक है, 6,30,630। इतने तरीके, बिल्कुल सही आंसर करा उसने, लड़के ने। अच्छा 9वां क्वेश्चन हो गया, 10वें पे आ जाओ। दसवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है आउट ऑफ 10 कॉन्सोनेंट एंड 5 वोवल्स। हमारे पास 10 कॉन्सोनेंट है और 5 वोवल है। अच्छा तुम्हारा कृष्णा का था क्या? ठीक है, कृष्णा का सही है। प्रशांत बेवकूफ लड़का है, प्रशांत की बस की कुछ नहीं है। बातें मरवा लो उससे, लड़की बाजी करवा लो उससे। लड़की बाजी करने के लिए नंबर 1 है ये। टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं? 10। टोटल वोवल्स कितने हैं? 5। हंस रहा बता। 10 कॉन्सोनेंट है, 5 वोवल है। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड ईच कंसिस्टिंग 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवल्स। आपको क्या कर रहा है, एक वर्ड फॉर्म करना है, एक वर्ड फॉर्म करना है, वर्ड्स नहीं वर्ड, एक वर्ड फॉर्म करना है। वर्ड होता है ना, जैसे 5 डिजिट का वर्ड फॉर्म करना है। सर कैसे पता चला 5 डिजिट का? क्योंकि वो कह रहा है कि आपको ऐसा वर्ड फॉर्म करना है जिसमें 3 कॉन्सोनेंट हो और 2 वोवल्स हो, ऐसा कह रहा है। तो ऑटोमेटिक दिख गया 5 ही है भाई। ऐसा एक वर्ड फॉर्म करो जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल है। ऐसा एक वर्ड फॉर्म करो जिससे 3 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल्स है। सॉरी, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल है, तो जो कि 5 डिजिट का वर्ड फॉर्म करना है। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ वे कितना आएंगे? इतना सिंपल है यार, सीधा सीधा निकाल लो ना। टोटल नंबर ऑफ वे भाई, 3 कॉन्सोनेंट कहां से लेकर आऊंगा? 3 कॉन्सोनेंट, टोटल नंबर ऑफ वे कैसा होगा? 3 कॉन्सोनेंट बनाऊंगा, लाकर आऊंगा 10 में से, ये हो गया 10C3 मल्टीप्लाई, और 2 वोवल्स लेकर आऊंगा इन 5 वोवल्स में से, ये हो जाएगा 5C3 5C2। तो 3 कॉन्सोनेंट 10 कॉन्सोनेंट में से आएगा, 5 वोवल 2 वोवल 5 में से आएंगे, बन जाएगा 5 डिजिट का एक वर्ड। क्या होगा? 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल।
5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो उसको। 10 को खोल तो 7 तक, 10 9 8, 7 7 कट गया, 10 थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, 10 9 8, 7 से 7 काट दिया देखो ये, और यहाँ पर 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई, 5 को 3 तक खोलूंगा, 5 4, 3 से 3 नीचे कट गया और 2 सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 10 3 2 5 4 सॉल्व कर लीजिए। 10 3 2 5 4, ये आ गया 1200। 1200 तरीकों से मैं वर्ड फॉर्म कर सकता हूं 5 डिजिट का। मतलब ये है इसका आंसर का मीनिंग कि 5 डिजिट का वर्ड फॉर्म करूंगा जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स होंगे। ऐसे 1200 वर्ड बना सकता हूं मैं, 5 डिजिट वाले 1200 वर्ड बना सकता हूं जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स हो। ठीक है सर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कितने वर्ड बना सकते हो? 1200। 1200 तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये 1200 पता है क्या है? ये 1200 पता है क्या है? सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन लगाया है ना हमने, अरेंजमेंट थोड़ी ना है, सिलेक्शन है भैया। 1200 क्या है? सिलेक्शन है, सिलेक्शन। मतलब कि मैं इन 10 में से कोई भी 3 कॉन्सोनेंट उठाऊंगा, इस 5 में से कोई भी 2 उठाऊंगा, ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट करके 1200 उठा सकता हूं। पर ये जो 5 वर्ड का एक नंबर फॉर्म होगा उसको भी तो आपस में अरेंज कर सकता हूं, सही है? नहीं कर सकता? कर सकता हूं। 5 वर्ड का जो मेरा फॉर्म्ड होगा जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 4 वो 2 वोवल्स होंगे, वो ये तो 1200 वे हो गया सेलेक्ट करने का तरीके, जिसमें 10 में से 3 सेलेक्ट करूंगा और 5 में से 2 वोवल सेलेक्ट करूंगा, तब जब 1200 तरीके बनते हैं 5 वर्ड को सिलेक्ट करने का। फिर जब 5 वर्ड सेलेक्ट होंगे उनको आपस में भी तो घुमा सकता हूं। तो 5 यहां आ गया परमोटेशन। 5 वर्ड कैन आल्सो भी अरेंज, 5 वर्ड को आल्सो अरेंज कर सकते हैं। इसका तरीका हो गया 5p5, ये हो गया 5 फैक्टोरियल। तो अब आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वे, अब आएगा टोटल नंबर ऑफ वे। तो कितने तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं? पहला मैं लिखूंगा सर, एक तो 1200 तरीके हैं सेलेक्ट करने के, और फिर जब 1200 तरीके से 5 वर्ड बन जाएंगे उनको आपस में घुमाऊंगा, वो है 5 फैक्टोरियल। 5 3 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ये 5 फैक्टोरियल, उनको भी तो आपस में घुमाऊंगा। अब मल्टीप्लाई कर लो सर आपके 1200 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आएगा 1,44,000 रुपए। 1,44,000 वर्ड बन सकते हैं जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स होंगे। सही है नहीं है? वो आपसे पता है क्या कह रहा था? वो आपसे कह रहा था भाई कितने तरीके के डिफरेंट वर्ड बना सकते हो, डिफरेंट वर्ड। और जब हम कितने तरीके के डिफरेंट, जब वर्ड के कहानी केस के अंदर तो परमुटेशन भी तो लगता है। पहले आप कॉन्सोनेंट में से सिलेक्शन कर लो कि कौन सा वर्ड लेना है, उसके है 1200 तरीके सेलेक्ट करने के, 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल सेलेक्ट करने के 1200 तरीके। अब उनसे जो वर्ड बनेंगे उनको भी तो आपस में घुमा सकता हूं, तो 1,44,000 तरीके, उन 1200 को आपस में घुमाऊंगा। एक घूमेगा लगभग 5 बार, तो 1200 घूमेंगे, 5 4 3 2 1 ऐसे करके। ठीक है जी, देखो 5 4 3 2 1, मतलब पहले में 5 डिजिट का वर्ड बना रहा है जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल्स है। तो पहले सिलेक्ट करने के हो गए 1200 तरीके, तो 1200 तरीके से तो मैं वर्ड सिलेक्ट करूंगा। अब जब मेरा एक वर्ड होगा तो उसको मैं 120 बार आपस में घुमा सकता हूं। तो अगर एक बार सिलेक्शन करने में 5 वर्ड निकालने पे 120 बार आपस में घुमाओगे, तो ऐसे 1200 बार सेलेक्ट करने में उनको भी तो 120 बार घुमाओगे, इसलिए मल्टीप्लाई करके 1,44,000 आ गया। ठीक है जी। अब क्या करा जाए? ये तो खत्म हो गया, खत्म करा दिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, 11 खत्म करा दिया, ऊपर चौथा करा दिया, 5वां देखो।
everybody in a room shake hand with everybody else. The total number of hand shake is 66. The total number of person in a room कितने हो? मुझे बताना है कि टोटल पर्सन कितने हैं। तो टोटल पर्सन को मैं मान लेता हूं n, मुझे नहीं पता। वो आपसे कह रहा है कि भाई जितने भी लोग इस रूम में हैं, उस रूम के अंदर जब लोग आपस में हैंडशेक करते हैं, मतलब मैं आपसे हैंडशेक कर रहा हूं, तो मुझे बताओ एक हैंडशेक में कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? 2 लोगों की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती? 2 लोगों की। अगर मैं किसी से हैंडशेक करूंगा तो एक मैं होऊंगा, एक आप होंगे, तभी तो हैंडशेक होगा। तो एक हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर 2 हैंड चाहिए होंगे एक हैंडशेक करने के लिए, है ना। तो कह रहा है टोटल हैंडशेक होते हैं 66। टोटल हैंडशेक कितने होते हैं? 66। तो हमारे पास हैंडशेक करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती है? 2 लोगों की। तो 2 लोगों मान लेता हूं 8। तो 2 लोग चाहिए होता है हैंडशेक करने के लिए, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने नहीं पता। पर यह पता है जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपस में हैंडशेक करेंगे तो टोटल हैंडशेक निकलेंगे 66। आपको आंसर पता है कि टोटल हैंडशेक कितने निकलेंगे? 66। तो मतलब अगर मैं कहूं एनसीआर, मैं कहूंगा एन पर्सन है और 2 पर्सन चाहिए एक हैंडशेक करने के लिए, तो इनसे जो टोटल हैंडशेक आएगा वो 66 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? मतलब नंबर्स ऑफ पर्सन कितने हैं, ऐसे निकालेंगे इसको। मुझे आंसर गिवन है, मुझे बोल रहा है कि नंबर्स ऑफ पर्सन कितने हैं, मैंने कहा टोटल पर्सन कितने हैं मुझे नहीं पता, एन मान लिया। अब 2 पर्सन से होता है एक हैंडशेक, तो मैंने कहा NC2, मतलब हो गया ये वो टोटल पर्सन जो हैंडशेक करेंगे वो कितने आएंगे, ये बता रहेगा। टोटल 66 हैंडशेक होंगे। सॉल्व कर लो। n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 66। n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 और n माइनस 2 फैक्टोरियल, कट गया, ये आ गया 66। इसको उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1, 66, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132 हो गया। n माइनस 1, n माइनस 1। अब 132 को कैसे लिख सकते हैं? 12 इंटू 10 कर सकते हैं, 12 इंटू 11। हाँ, 12 इंटू 11 करेंगे 132 आ जाएगा, 12 इंटू 11। तो इधर n की वैल्यू क्या हो गई? 12, और एक इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको इससे कंपेयर कर लो, n माइनस 1 क्या हो गया? 11। तो इधर भी n की वैल्यू क्या निकली? 12। दोनों से सेम निकलती है। तो टोटल कितने पर्सन है उस रूम में? 12 पर्सन है, और 12 पर्सन मिलकर 66 बार हैंडशेक कर सकते हैं। भाई मैं आपसे कर सकता हूं, मैं एक पर्सन 12 लोगों से हैंडशेक कर सकता है? एक पर्सन 12 लोगों से हैंडशेक नहीं कर सकता। मैं आपसे भी करूंगा, उससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे। फिर दूसरा पर्सन मेरे से करेगा तो मैं इंक्लूड नहीं हुआ, फिर दूसरा पर्सन 11 से करेगा क्योंकि मैं तो कर चुका उससे, फिर तीसरा पर्सन, ऐसे 12 11, ऐसे 12 फैक्टोरियल आ सकता है इसका आंसर। नहीं, 12 फैक्टोरियल नहीं आएगा, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसा करेंगे हम इससे, टोटल 12 जने हैं जो आपस में हैंडशेक करेंगे और टोटल 66 हैंडशेक निकल कर आते हैं। तो यहां पर मेरा आंसर आ गया 12। दे रहा जी 12 आपका आंसर। अब इधर देखो क्या क्या कंप्लीट हो चुका है आपका। सबसे पहले आपका कंप्लीट हो गया जी कॉम्बिनेशन का इलस्ट्रेशन, अभी नहीं हुआ, इलस्ट्रेशन छोड़ दो। आपका ये कंप्लीट हो गया जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट है, ये वाला तो कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 1 और 2 स्टेप वाले, ठीक है सर। उसके बाद आपका चूज द करेक्ट आंसर भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया है। चूज द करेक्ट आंसर ये कंप्लीट। अब मैं ये कराऊंगा आपको स्टेट द ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स देखो, एक पॉलीगन है जिसमें 44 डायगोनल बनते हैं। मुझे बताओ, वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड कितनी है। मुझे बताओ एक डायगोनल के लिए कितनी साइड की नीड है हमारे पास। हमें ट्रू फॉल्स पूछा है, कह रहा है एक पॉलीगन है जिसके अंदर 44 डायगोनल बन रहे हैं और हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ इस साइड इज 8। अब मुझे बताओ एक डायगोनल बनाने के लिए मुझे कितनी साइड चाहिए। तो मुझे वही पूछ रहा है, n मतलब हो गया नंबर्स ऑफ साइड। सेम अभी जो क्वेश्चन मैंने करा है वही है, कॉपी एकदम, बस इधर डायगोनल की बात कर रहा है कि नंबर्स ऑफ साइड्स मेरे पे कितनी है मुझे नहीं पता, इसको मैंने निकालना है, ठीक है ना। मेरे को कह रहा है 8 है, अगर 8 आया तो ट्रू कह दूंगा, नहीं आया तो फॉल्स कह दूंगा। एक डायगोनल बनाने के लिए मुझे कितनी साइड चाहिए बताओ जरा।
कितने साइड चाहिए होता है मुझे एक डायगोनल को बनाने के लिए? बिल्कुल सही बात, 2 पॉइंट से एक डायगोनल बनता है सर। आपका जो डायगोनल बनता है वो कितने पॉइंट से बनता है? 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से एक डायगोनल बनता है। कैसे? जैसे कि मान लो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4 पॉइंट है। एक डायगोनल ले रहा 2 पॉइंट से, एक डायगोनल ले रहा 2 पॉइंट से, तो 2 पॉइंट से एक डायगोनल बनता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए तो हमसे कह रहा है भाई NC2 और हमारे पास है 44, क्योंकि टोटल डायगोनल कितने निकाल रहे हैं? 44। वही सेम प्रोसीजर, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 44। थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, n माइनस 1 और इस 2 को उठाकर उधर भेज दूंगा, 4 दूनी 8, 88 निकल गया। n माइनस 1। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 88 को बन रहा है कुछ? एटी एट कुछ बन रहा है? नहीं तो फिर मुझे इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। एलिमिनेशन से कह रहा हूँ, फैक्टोरियल मेथड से नहीं बन रहा सर। आ जाइए, मैं करता हूँ ना, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा तो आप सॉल्व कर लो। एन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर, एन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन, 88 उठा के इधर आएंगे, माइनस 88 इजिकल टू 0। थोड़ा सॉल्व करो, एन स्क्वायर प्लस 1n, ओ एन स्क्वायर माइनस 1n प्लस माइनस 88 इक्वल टू 0। ये बन गया वाला फॉर्मूला, डी धराचार्य फॉर्मूला जो हमने सीखा था। पहले मैं उसको लिया ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ए क्या था वो फॉर्मूला? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। हाँ, तो इधर ए की वैल्यू मेरी आ गई 1, बी की वैल्यू मेरी आ गई -1 और सी की वैल्यू आ गई मेरी -88, है ना? यही तो था। अब आ जाओ, डी इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपके पास है -1 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू -88, तो 1 का स्क्वायर बनाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 88 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 352 आ गया, और ये आ जाएगा 356। 356 का रूट करो एक बार, 18.86 आ रहा है। 356 का रूट करेंगे, 18.856 आ रहा है। तो x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, माइनस बी मतलब 1 है, प्लस माइनस रूट 356, 352 था ना, 353 होगा ये, 353, इसका तो स्क्वायर रूट होता है, रूट 353 और अपॉन में 2। एक की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1, माइनस माइनस हो गया +1 प्लस माइनस 353 का स्क्वायर रूट, अरे 353 यार 18.78 आ रहा है, 19 कर देता हूँ इसको मैं पूरा, ये आ गया 2। एक बार आ जाएगा सर क्या? एस की वैल्यू 1 प्लस 19 अपॉन में 2, 20 अपॉन में 2 इजिकल टू 10 आ गया, और एक बार एस की वैल्यू जाएगा 1 माइनस 19 अपॉन में 2 माइनस 18 अपॉन में 2, यह आ जाएगा एस की वैल्यू -9। तो एस की वैल्यू मेरी मतलब एक्स इधर मेरा क्या है? एन है, पता है ना आपको एक्स क्या है इधर मेरा? एन, क्योंकि बेसिकली मुझे एन निकालना है ना, क्वेश्चन में एन चाहिए मुझे, ये एन ही तो है, ये क्या आया था? एन ही तो है यहाँ से। तो एन की वैल्यू मेरी 10 आ रही है और -9 आ रही है, तो इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है, इसलिए फॉल्स। ये कह रहा है 8 साइड है, 8 साइड से। और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यार, इसमें तो आपको पता है आंसर से मैं सॉल्व, मैंने आपको आंसर से नहीं कराता, मैं आपको क्वेश्चन की मदद से सॉल्व कराता हूँ। आंसर की मदद से तो कोई भी कर देगा, सीधा कहना 8C2 चेक कर लो, 44 आ गया तो ठीक, नहीं तो गलत। 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 8 7 अपॉन में 2, 7 2 4 जा 8, 7 चौक 28, 28 डायगोनल बनते हैं 8 साइड से, इसको तो कोई भी कर देता, ठीक है। बट आंसर से तो यार पेपर में कर लेना, पेपर में मना नहीं है, पेपर में नहीं कह रहा मैं करने को, बट प्रैक्टिस करते टाइम तो थोड़ा डीपली चले।
टोटल नंबर ऑफ 9 डिजिट विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट, विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट इज आएगा, आईडी नहीं है, इज है, 9 इंटू 9 होगा। 9 डिजिट का नंबर है और 9 डिजिट के अंदर सारे डिजिट में अलग अलग नंबर है। तो टोटल 9 डिजिट का नंबर हमें फॉर्म करना है। डिजिट का कौन, कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है? 9 डिजिट का नंबर, 9 डिजिट का फॉर्म करना है। पहले मैं 9 लेट द नंबर, पहले मैं नंबर लेट कर लेता हूं, कौन कौन से वो नंबर होंगे जो 9 डिजिट में आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने अलग अलग 9 डिजिट के नंबर लेट कर लिए, मैंने अलग अलग 9 डिजिट के नंबर लेट कर लिए हैं। अब 9 डिजिट क्यों ले लो, पूरे नंबर ले लो ना। टोटल हमारे पास कितने नंबर होते हैं आपको पता है ना, टोटल 10 ही नंबर होते हैं हमारे, पूरी इससे ज्यादा नंबर होते ही नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे ज्यादा और नंबर होते ही नहीं हमारे पास। 0 से लेकर 9 तक ही हमारे पास नंबर हमने सीखे हैं। 10 बनता है 1 और 0 से, 12 बनता है 1 और 2 से, सब इसी से बनते हैं फिर नंबर। 0 से लेकर 9 ही तक तो नंबर हुए, बाकी जितने भी नंबर है 10 11 से लेकर 10 से लेकर आगे इनफाइनाइट तक सारे नंबर इन्हीं से बनते हैं, है ना। तुम्हारे पास टोटल कितने नंबर होते हैं? 9। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 9 डिजिट का नंबर फिल कर, 9 डिजिट का नंबर बनाना है और सारे नंबर अलग होना चाहिए, तो पहली वाले डिजिट के अंदर कभी 0 नहीं आएगा। 0 कैनॉट बी फिल इन फर्स्ट प्लेस, पहली प्लेस पे हम 0 फिल नहीं कर सकते, ठीक है। पहले मैं 9 डब्बे बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 9 डिजिट का नंबर चाहिए और पहली प्लेस में मैं 0 नहीं डाल सकता सर, इस प्लेस में 0 नहीं डाल सकता मैं, बाकी सारे डाल सकता हूं। मेरे पास टोटल कितने नंबर है पता बताना एक बार? 10 नंबर है टोटल, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 नहीं डाल सकता पहले में, बाकी 9 तो डाल सकता हूं पहले में। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए? 9 तरीके, ठीक है जी। अब दूसरे वाले को फिल करने के तरीके देखना है। अब एक तो आप डाल दोगे इसमें, चलो मान लो पहले वाले में 1 डाल दिया तो 1 कट गया। अब दूसरे वाले को फिल करने के, अब 0 दूसरे में डाल सकते हैं, अब 0 सब में किसी में भी डाल सकते हैं, तो 0 फिल दूसरे वाले में फिल करने के भी 9 तरीके हो गए। तीसरे वाले को फिल करने के 8 तरीके, इसको भी 7 6 5 4 3 2, है ना। पहले वाले बॉक्स में 9 आएंगे, दूसरे वाले में भी 9 आएंगे, पहले वाले में 0 नहीं कर सकते, और दूसरे वाले में 1 डाल दिया, दूसरे वाले में अब 9 बचे, क्योंकि नंबर 10 थे, 1 इसमें डाल दिया होगा तो 9 बचे। तो ये क्या मैं इसको 9 8 7 6 5 4 3 2 को लिख सकता हूं 9 फैक्टोरियल? 9 8 7 6 5 4 3 2, एक और लगा दो, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल, और ये हमारा 9। तो बेसिकली हमारा आंसर है 9 इंटू 9 फैक्टोरियल, और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 9 इंटू 9, नहीं 9 इंटू 9 फैक्टोरियल नहीं दे रखा, क्या दे रखा है? सिर्फ 9 इंटू 9, फॉल्स है। क्वेश्चन में होना चाहिए था 9 इंटू 9 फैक्टोरियल तरीके से बना सकते हैं हम, सिर्फ यहाँ पर 9 इंटू 9 लिखा है। 81 तरीके, बाकी 81 नहीं है, बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 8 7 6 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 9 फैक्टोरियल होना चाहिए था, उसने हमें 9 इंटू 9 दे रखा है। अगर आपकी बुक में ट्रू दे रखा है, अगर मान लो क्वेश्चन बुक के अंदर ही बोल रखा है ट्रू है, तो फिर यहाँ पर 9 फैक्टोरियल लगा देना, और क्या होगा? मिसिंग होगा। चेक करो, बुक में ट्रू दिया है ना, बस यही मैं कह रहा था कि अगर बुक में ट्रू होगा तो कुछ नहीं, यहाँ पर फैक्टोरियल लगाओ, मिसिंग हो गया, मिसिंग होगा, क्योंकि 9 इंटू 9 फैक्टोरियल ट्रू है ना, तो यहां पर इसने मिस कर दिया होगा, फैक्टोरियल यहां पर मिस हो गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 क्वेश्चन, पहला दूसरा 11वां 12वां हो चुका है, 13वां देखो। देयर आर 8 क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन पेपर, ईच क्वेश्चन हैज एन अल्टरनेटिव, हर एक क्वेश्चन का अल्टरनेटिव पता है ना क्या होता है? हर एक क्वेश्चन का अल्टरनेटिव मतलब मैं पहला वाले से क्वेश्चन करूंगा, उसका ए और उसका बी, मतलब पहले वाले में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई सा भी एक कर सकते हैं आप। ईच क्वेश्चन हैव अ 2 चॉइस, हर एक क्वेश्चन की 2 चॉइस होगी। कुछ इस तरीके से, मान लो आपने 5वां क्वेश्चन करा, हमारे पास टोटल क्वेश्चन के अंदर 8 क्वेश्चन है, टोटल हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए? 8 क्वेश्चन आए। पहला वाला क्वेश्चन होगा उसमें ए होगा,
और उसमें बी होगा और बीच में लगाया होगा और, इन दोनों में से कोई भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसका ए पार्ट होगा, उसका बी पार्ट होगा, फिर कहेगा बीच में लगा देगा और, इन दोनों में से कोई भी कर लो। ऐसे है, हर एक क्वेश्चन के अंदर दो चॉइस, हर एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है, ए बी में से कोई भी कर लो, ए बी में से कोई भी कर लो। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं ना, ग्रेजुएशन और ओपन से करते हैं ना ग्रेजुएशन, जैसे कि किसी ने ड्यू से ग्रेजुएशन करी हो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन पूछता है, हर एक के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, कोई से भी आप ट्राई कर लो। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है? अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द नंबर ऑफ वे इन विच द स्टूडेंट कैन गिव हिज आंसर, कितने तरीकों से स्टूडेंट आंसर दे सकता है, कितने तरीकों से स्टूडेंट आंसर देगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 तरीके हैं, 2 चॉइस है, मतलब ऑप्शन कितने हैं? 2 है। एक क्वेश्चन होगा मेन, एक अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव का मतलब समझ में आ गया ना, पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद एक अल्टरनेटिव भी होगा उसका, कि अगर ऊपर नहीं कर रहे तो नीचे से कर लो, नीचे वाला कर लो। ठीक है जी, अब मेरी बात को ध्यान समझे, उस स्टूडेंट के पास कितने ऑप्शन है। मान लो आप एज अ स्टूडेंट एग्जाम देने बैठते हैं, तो आपके पास पहला क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के अंदर आपका ए पार्ट था और बी पार्ट था, इन दोनों में से आपको एक करना था, इन दोनों में से एक करना था। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, उसके अंदर भी ए पार्ट होता है एक, फिर आपसे कहता है या तो ए कर लो या बी कर लो, एनी वन कर लो। अब एक स्टूडेंट के पास ऐसे सो ऑन होता है, ऐसी 8वें क्वेश्चन में होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है, और कहता है इन दोनों में से एक कर लो, करना एक ही है। अब एक स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन है? क्या अगर एक स्टूडेंट को पहले वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वो अटेम्प्ट करेगा? नहीं करेगा, जब आता नहीं तो कैसे अटेम्प्ट करेगा? या तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन करेगा, एक ऑप्शन उसके पास, या स्टूडेंट दूसरा अटेम्प्ट करेगा, या स्टूडेंट छोड़ देगा इसको। 3 ऑप्शन नहीं है क्या आपके पास? एक स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन नंबर, या तो वो पहला ऑप्शन करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर लेगा, एक ऑप्शन ये हो गया, या क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट कर देगा, या क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ ही देगा। 3 ऑप्शन नहीं है क्या एक स्टूडेंट के पास? एक स्टूडेंट के पास कितने ऑप्शन है दोस्तों? 3 ऑप्शन है, या तो वो क्वेश्चन नंबर 1 करेगा उसका ए पार्ट, या क्वेश्चन नंबर 2 करेगा, या वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 छोड़ देगा। तो बड़ा सिंपल है, अगर पहले क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन है तो दूसरे में भी 3 ऑप्शन होंगे, या तो ये करेगा या ये करेगा, ये छोड़ देगा दूसरा क्वेश्चन। ऐसे तीसरे में भी 3 ऑप्शन होंगे, या ए करेगा या बी करेगा, छोड़ देगा। ऐसे 8 के 8 में 3 ऑप्शन नहीं होंगे, या तो वो ए वाला करेगा, ये नहीं आता होगा तो बी करेगा, जब ए और बी दोनों नहीं आता तो छोड़ देगा वो क्वेश्चन, और वो फेल हो जाएगा जो सारे छोड़ देगा। तो टोटल नंबर ऑफ ए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ए कह सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन करने के, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 3 तरीके, या तो करेगा ए वाला पार्ट या बी वाला, या करेगा ही नहीं। 3 ऑप्शन है, पहले वाले में भी 3, दूसरे वाले में भी 3, तीसरे वाले में भी 3 ऑप्शन है, चौथे वाले में भी, 5वें में भी, 6ठे में भी, 7वें में भी और 8वें में भी। तो मतलब 3 की पावर 8, हर 8 के 8 क्वेश्चन में 3 तरीके हैं। सोल्व हो गया, 3 इंटू 3, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह आ गया आपके आंसर 6, 5, 6, 1, और ये हमारा ट्रू है आंसर। अगर बुक में फॉल्स दे रखा है तो वो गलत है, इसका आंसर ट्रू है। देखो मैच करिए ना सर, आप क्या, आप सामने आंख फाड़ो, देखो साफ साफ दिख रहा है आपका आंसर। बुक में फॉल्स दे रखा है, इसको ठीक कर लो, बुक में गलत दे रखा है। बुक में क्या कर रखा है? बुक में क्या कर रखा है? बुक में मैं बताता हूँ फॉल्स कैसा आया होगा। बुक ने सीधे सोचा होगा कि 2 ही तरीके हैं, 2 ही तरीके हैं भाई, 2 ही तो तरीके हैं, या तो वही करेगा भी करेगा, तीसरा तरीका है या छोड़ देगा। ये 3 तरीके, वैसे एक्चुअल में तो 3 तरीके हुए, पर बुक ने 2 तरीके मान के चला है, तो 2 की पावर 8 करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए वो फॉल्स बोल दिया है बुक ने। तो बुक ने यहाँ पर 2 तरीके लिए हैं कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 तरीके, या तो पहला करेगा या दूसरा करेगा। आ जाइए अगला। अब अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर नेचर क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ फुटबॉल कंपटीशन देयर आर 153 मैच, एक फुटबॉल कंपटीशन में 153 मैच हुए, टोटल मैच हुए। अब आपसे पता क्या पूछेगा? टीम बताओ। मैं इसको बिना पढ़े पूरा आगे आंसर निकाल देता हूं, सिंपल समझ में आ गया। आपसे पूछ रहा है नंबर्स ऑफ टीम कितनी है, वही डायगोनल वाला, हमको नहीं पता। आपको पता है एक मैच को कराने के लिए 2 टीम चाहिए होती है,
तो हमें कह रहा है NC2 और टोटल हुए 153 मैच। तो बताओ कितनी टीम होगी उस टूर्नामेंट के अंदर। n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल इजिकल टू 153। भाई नंबर्स ऑफ टीम बतानी है और एक टीम में एक दो टीम से एक मैच होगा, तो टोटल 153 मैच हुए। तो n-1 अपॉन में 2 इजिकल टू 153, n-1 इजिकल टू 153 मल्टीप्लाई बाई 2, 153 मल्टीप्लाई बाई 2 306। अब आप देख लो n-1 306 को कैसे ले सकता हूं। 18 इंटू 17। अभी कैलकुलेटर मैंने ऐसे लिख दिया 18 इंटू 17 और आ गया। वैसे मैं चेक करते रहता हूं। मैंने क्या करता है, एक बड़े नंबर से इसको डिवाइड कर दो। मेरा तरीका क्या होगा, 306 को मैं कैसे निकालूंगा, ये कौन से दो नंबर से होगा। तो मैं कोई भी एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 15 20 15 16 17, 15 से डिवाइड करा, चलो 2 20 आया। तो 15 और 20 में काफी गैप है, तो इसको आपको फिल करते हैं। तो 306 से मैंने पहले 16 से कर दिया, 16 और 19 इसमें भी गैप है, अब मैं 17 से कर रहा हूँ। 306 को 17 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अब 18 आ गया, 17 18, तो 18 इंटू 17 आ गया। ऐसे मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहा हूँ। तो n की वैल्यू मेरी आ गई 18 और n-1 हो गया 17, इधर भी n की वैल्यू आ जाएगी 18, इधर भी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। ठीक है सर, तो n की वैल्यू मेरी क्या आ गई 18 आ गई। खत्म हो गया ये वाला भी, कंप्लीट कर दे इसको भी। टाटा बाय बाय, ये भी टाटा बाय बाय कर दिया था हमने। हाँ हाँ, मैचिंग भी कंप्लीट कर लिए थे भाई, सारे कंप्लीट हो गए। सिर्फ दो चीज रहेगी, एक इलस्ट्रेशन रह गया और एक फिल इन द ब्लैंक्स रह गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स है थोड़े मुश्किल, एक इलस्ट्रेशन रह गया और एक फिल इन द ब्लैंक्स रह गया। बस दो चीजें रह गई और सारे खत्म हो गए दोस्त। आइए फिल इन द ब्लैंक्स में 5 क्वेश्चन है, उनको भी करते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है जी, पहले आप 7वां क्वेश्चन करो, फिल इन द ब्लैंक्स का 7वां क्वेश्चन, उसके बाद सिर्फ इलस्ट्रेशन रह जाएगी, फिर इलस्ट्रेशन एक क्लास में खत्म कर देंगे। पहले आप करो 7वां क्वेश्चन जल्दी से। दोस्तों इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स को। ठीक है, आज की क्लास छोटी रखते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा इसको। नेट इशू हो रहा है थोड़ा, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, मैं 2-3 बार ऊपर नीचे चक्कर लगा चुका हूँ। नेट प्रॉब्लम होने की वजह से इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 5 ये बज गए हैं और अपना इलस्ट्रेशन रह गया है, उसके बाद कंप्लीट हो जाता है कॉम्बिनेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।